जय सिया राम, हरिओम। मोदी जी का 70,000 करोड़ की चिड़िया का उड़ जाना वेरी बैड, वेरी सैड, दुख की बात है। मोदी जी बहुत दुखी हैं। अजित पवार जी का असामयिक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई है। और दूसरा जो उनका अंतिम संस्कार चल रहा है। उनकी चिता को अग्नि दी है उनके पुत्र ने। वहां सारे बड़े बड़े लोग हैं। और दूसरी खबर यह है कि इम्पोर्टेंट खबर है कि यूजीसी पे जो बवाल मचा हुआ था, बवाल मचा हुआ था है, शायद रहेगा भी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बोला कि नहीं नहीं, अभी ठहरो ठहरो ठहरो, उसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। 2012 का जो गाइडलाइन था जिसपे 2025 तक तुम लोग चले थे, तो थोड़े दिन और चल। यानी इस ऑर्डर को फिलहाल न्यू रेगुलेशन स्टे कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। और कोर्ट ने कहा है कि इसकी जगह 2012 में जो रेगुलेशन आया था वो रेगुलेशन काम करेगा हमारे अगले आदेश तक। 2012 वाले रेगुलेशन और इसमें कितना ज्यादा फर्क है संजय, और कौन से वो नए नियम इसमें लागू किए गए जिसको लेकर देश भर में प्रदर्शन हुआ? खास तौर पर सवर्ण समाज के लोगों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, आप भी कह रहे हैं कि आप वो इस नए आदेश से जाहिर तौर पर संतुष्ट रहेंगे कि 2012 के रेगुलेशंस तब तक फॉलो किए जाएंगे जब तक नया आदेश नहीं आ जाता है। तो न्यूज वाले एक चीज को बहुत घिसते हैं। तो 2012 में ओबीसी नहीं था, इसमें ओबीसी जोड़ दिया था। 2012 में शायद था ये कि तुम झूठे उठे मुकदमा करोगे तो उस पर कोई एक्शन होगा, देखेंगे अभी बाद में। इसमें तो खैर नहीं था, 2026 वाले में बिल्कुल नहीं था। और एक फियर फैक्टर जनरेट कर दिया था, क्यों नहीं करेगा, है ना। एक देश में तो आप जानते ही हैं, एक हरा रंग था ही बहुत पहले से, जिसके लड़ाई चल रही है। और नीला रंग मोदी ने खड़ा कर दिया। और हरा रंग नीला रंग मिल के जो भारत का रंग है, जो हिंदू सनातनी, जो मेजोरिटी, जो यहाँ का पॉपुलेशन है, भगवा रंग, और उसी को आतंकी बना, उसी को कटघरे में खड़ा करो, उसी को दीट करो। तो SC ST ओबीसी और ये जनरल जिसको सवर्ण कहते, सब तो भगवे रंग के ही थे। तो उसी से निकाल दिया नीला रंग, उसको काटो पीटो छाटो, तो शुरू हो गया था। तो ये दो खबर है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर जो डिटेल जो बात होगी तो वो रात में 7 बजे लाइव में बात करेंगे। अभी 70,000 करोड़ का चिड़िया, मत 70,000 करोड़ का था, इनके ऊपर घोटाले का आरोप था, है ना। अब घोटाले का आरोप क्या था? अजित पवार महाराष्ट्र सिंचाई घोटाले का आरोप इनके ऊपर लगा था 2012 में। अब ये घोटाला हुआ था कब? 1999 से 2009 के बीच में, यानी कि 10 सालों में 70,000 करोड़। हिसाब किताब जिनको आता है वो जानते होंगे, करेंगे अपना। वो जल संसाधन मंत्री थे, तो उनपे अनियमितताएं, लागत बढ़ाना, घटिया काम, ठेकेदारों का एडवांस में पेमेंट, ये सब सारी बातें हुई। इकोनॉमिक सर्वे 2012 में कि इतनी राशि खर्च होने के बाद सिंचाई क्षमता में सिर्फ 0.1% की बढ़ोतरी हुई। तो महाराष्ट्र ने मतलब 1999 से 2009 तक ये जल संसाधन मंत्री अजित पवार जी ने 70,000 करोड़ खर्च किए, और सिंचाई क्षमता में 0.1 ही बढ़ोतरी हुई, है ना। इंजीनियर विजय पधारे थे, उन्होंने कहा कि ये अजित पवार ही सारा घोटाला किया है, बोल दिया उसने। अब उसकी हालत क्या हुई मुझे पता नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB 2014 में मोदी की सरकार केंद्र में आ गई थी मई में। तो बीजेपी शिवसेना सरकार थी महाराष्ट्र में, उसने 12 प्रोजेक्ट की जांच की। 2019 में, ध्यान रखिएगा, 2019 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने विदर्भ क्षेत्र के मामलों में, हर क्षेत्र अलग अलग था, इनको अजित पवार जी को क्लीन चिट दे दी। अब नहीं है, और रहते तो
उनको धीरे धीरे समय लगभग क्लीन चिट मिल ही जाती जो थोड़े बहुत थे, लेकिन बाकी चीजों में जो है चलता रहा। और राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने इनको व्हाइट पेपर ने, सरकार में व्हाइट पेपर पर क्लीन चिट दी, है ना, और केस की जांच जारी रही। ठीक है, इनको किसी भी एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया। ये 28 जनवरी 2026 को प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हुई है। तो मैंने देखा कि 23 नवंबर 2019 को आधी रात में अजित पवार ने एनसीपी से अलग होकर के, अपने चाचा है ना शरद पवार से अलग होकर के बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। 23 नवंबर 2019 को आधी रात में सुबह 8 बजे देवेंद्र फडणवीस सीएम, अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए। तो आपको पता चल रहा होगा कि 70,000 करोड़ की चिड़िया कैसे धीरे से पिंजरे में आई। और बाद में फिर फड़फड़ाई, फिर बहुत सारी बातें हुई। तो अब ममता बनर्जी ने बोला है, उसे पॉलिटिकली मैं जाता नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि 23 नवंबर 2019 को आधी रात में अजित पवार ने एनसीपी से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन किया। 24 नवंबर सुबह 8 बजे देवेंद्र फडणवीस सीएम और अजित पवार डिप्टी सीएम बने। यह सरकार 80 घंटे चली। 26 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। बहुमत न होने पर अजित पवार ने इस्तीफा दिया, फिर देवेंद्र फडणवीस ने भी दिया। और बहुत ही नुक्ताचीनी, उठा पटक, लमाका धमाका उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, एमबीए की सरकार बन गई। ज्यादा अंदर में घुसने का कोई फायदा नहीं है। बहुत बातें हुई, बहुत हंगामा हुई। फिलहाल वर्तमान में मृत्यु से पहले तक वो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और मुख्यमंत्री वही थे देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, उस बीच में एकनाथ शिंदे की सरकार भी आई थी, तो उठा पटक चलता रहा। 70,000 करोड़ की जो बातें थी, तो ये सारी बातें हैं। 70,000 करोड़ का आरोपी थे वो, कोई साबित हुआ नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं है। और मोदी जी बहुत दुखी हैं, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया। क्या सुनाऊं, आप लोगों ने सुना होगा। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जाते जाते कि आईटी सेल वाले भी इसको मैनेज नहीं कर पाए, है ना। अब दिखाऊं या छोड़िए, इसको हटाते हैं। फिलहाल बस इतना ही कि यूजीसी का जो है अब अभी रुक गया है। तो शायद 1 फरवरी को जो पूरा राष्ट्र बनता, भारत बनता, वो रुक जाएगा। और थोड़ा सा धीरज है, सरकार है, वो मैनेज कर लेती है अपने तरीके से। अब मैं ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने मैनेज किया, बम्बू तो हो ही गया था, डंडा तो हो ही गया था, है ना। मोदी ने तो एकदम तेल पिला करके डंडे में एकदम तलाई कर दी थी पूरे हिंदू समाज को। तो वो करेगा नहीं करेगा, रुकेगा ठहरेगा। मोदी, मैंने हमेशा कहा कि मोदी सरकार को सिर्फ एक बात का डर है, वोट का। अगर उसको पता चले कि वो सत्ता से बाहर हो जाएगी तो कोई भी कंप्रोमाइज कर लेगी, प्रो जस्टिस कंप्रोमाइज, प्रो जस्टिस। नहीं तो वो जो है मतलब गांधीवादी दर्शन से देश चला तो बटा, उससे वो वर्तमान की सरकार हमेशा से रही है गांधीवादी सरकार, नेहरू से लेकर मोदी तक उसी की आइडियोलॉजी फिलोसफी की रही है। तो देश यहाँ तक पहुंच गया है। हरा रंग से लड़ते लड़ते अब खुद में ही लड़ाई शुरू करवा दी थी, और यूजीसी रेगुलेशन ला करके तो ठोक ही दिया था मोदी ने। चलिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। रात में आते हैं 7 बजे, बहुत डिटेल बात करेंगे। जरूर मिलिए। तब तक के लिए जय सिया राम, हरिओम।